उत्तराखंड में फिर एक और बड़ा हादसा हो गया। जी हाँ, हंसी खुशी शादी समारोह में शामिल होने के लिए शिक्षक अपने घरों से निकले और शादी के मंडप की ओर रवाना हुए। इस बीच शिक्षकों की मौत हो गई, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। दरअसल देर रात एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में समा गई। ये दर्दनाक हादसा उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रातीघाट के पास हुआ है। पुलिस के मुताबिक अल्मोड़ा के धौलादेवी ब्लॉक निवासी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पुष्कर सिंह भैसोड़ा 50 वर्ष और राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के हवालबाग ब्लॉक अध्यक्ष संजय बिष्ट, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हवालबाग ब्लॉक के महामंत्री सुरेंद्र भंडारी और मनोज कुमार एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए हल्द्वानी शहर को रवाना हुए। देर रात उनकी कार अनियंत्रित होकर रातीघाट के पास 60 मीटर नीचे नदी में समा गई। सूचना मिलते ही आसपास के लोग और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते 3 शिक्षकों ने दम तोड़ दिया। जानकारी में सामने आया कि पुष्कर भैसोड़ा और उनके साथी शिक्षक अल्मोड़ा से हल्द्वानी की तरफ जा रहे थे। हल्द्वानी में एक शादी समारोह था, इसमें उन्हें शामिल होना था। हल्द्वानी शहर में एक शादी समारोह में उन्हें शामिल होना था, जिसके लिए हंसी खुशी वह घर से निकले थे। रातीघाट के पास सामने से आ रही कार को पास देने के दौरान उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में समा गई थी। हाईवे पर हुआ दिल दहला देने वाला हादसा पूरे क्षेत्र को भीतर से हिला कर रख दिया। खाई में गिरी कार में फंसे 4 शिक्षकों में से 3 की मौत ने स्थानीय लोगों के आक्रोश को और बढ़ा दिया। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना था कि यदि सड़क किनारे पक्का डिवाइडर और सुरक्षा बैरियर होते तो इस त्रासदी को टाला जा सकता था। खास बात यह है कि इसी घटना स्थल पर पिछले 4 साल में 5 बड़े हादसे हो चुके हैं। कार शिप्रा नदी में गहराई तक गिरी हुई थी और बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त थी। मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष नीरज बिष्ट और तारा सिंह भी मौजूद रहे। पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने मिलकर कठिन परिस्थितियों में राहत कार्य शुरू किया। वाहन को काटकर 4 शिक्षकों को बाहर निकाला गया। पुलिस के अनुसार नदी में गिरने के बाद घायल अवस्था में संजय बिष्ट ने अपने घर अल्मोड़ा में फोन करके हादसे की सूचना दी। इसके बाद परिजनों की सूचना पर पुलिस ने रेस्क्यू कार्य शुरू किया। आपको बता दें, इस नदी से मुख्य सड़क तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता न होने के कारण रेस्क्यू टीम को घायलों को स्ट्रेचर पर 2 किमी तक पैदल लेकर आना पड़ा। इसके बाद सभी को सीएचसी गर्म पानी पहुंचाया गया। चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू होने के बावजूद 4 में से केवल 1 शिक्षक मनोज कुमार की ही जान बचाई जा सकी। आपको बता दें कि अगर ये रेस्क्यू इतना चुनौतीपूर्ण न होता तो शायद कोई और भी बच सकता था, लेकिन 3 शिक्षकों को इस हादसे ने मौत के घाट सुला दिया और 3 परिवारों का हाल बेहाल हो गया है। तो आपको बता दें, नैनीताल जिले में यह कोई एक हादसा नहीं है। इस तरह के रोजाना ही हादसे होते जा रहे हैं। कई बार लापरवाही सामने आती है तो कई बार ड्राइवर की ही गलती, कई बार लापरवाही से भी हादसे हो रहे हैं। इसी तरह का एक और हादसा कल रात हल्द्वानी शहर में भी हुआ है। रात शादी समारोह से बुलेट पर सवार होकर लौट रहे मां बेटे सड़क हादसे में दर्दनाक घायल हो गए। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान मां की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मल्ला फतेहपुर निवासी 24 वर्षीय प्रियांशु जोशी और उसकी मां 46 वर्षीय मीनाक्षी जोशी के साथ वह कालाढूंगी में एक रिश्तेदार के वहां शादी समारोह में गया था। देर रात करीब 11:30 बजे के आसपास चारधाम मंदिर के पास क्षतिग्रस्त सड़क पर पड़ी गिट्टी से उनकी बुलेट बाइक रपट गई, जिससे दोनों मां बेटे सड़क पर ही गिर गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मीनाक्षी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि उनके बेटे प्रियांशु का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो देखा आपने, सड़कों की बदहाल स्थिति कहीं या फिर लोगों की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही, जिसके कारण एक ही रात में कई परिवार के लोग उनसे बिछड़ गए और पीछे छोड़ गए रोते बिलखते अपनों को, जिनका गम शायद कभी कम ना हो।
तो आप क्या कहेंगे इस तरह की स्थिति को लेकर? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ जंक्शन 24।